वेलकम बैक टू स्टडी अड्डा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज है 22 अक्टूबर और 22 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट बताए जाएंगे। वीडियो को लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो लोग चैनल पर नए हैं वीडियो को पहली बार वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिससे सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो को तुरंत वॉच कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। देखते हैं कल के प्रश्न को। कल का प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाके के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है गुजरात सरकार ने। आप सबने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। गुजरात के बारे में जान लेते हैं। गुजरात यहाँ देख सकते हैं मैप में, जिसका फॉर्मेशन कब किया गया था तो ध्यान रखिएगा 1 मई 1960 को गुजरात का गठन किया गया था। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, सीएम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये दोनों नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ही डैम है सरदार सरोवर बांध, एक ही डैम बांध है गुजरात में, तो ध्यान रखिएगा। लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182 गुजरात में, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक सदनी व्यवस्था है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा पहला क्रिकेट स्टेडियम गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम चेंज करके सरदार पटेल गुजरात स्टेडियम कर दिया गया है, तो ये ध्यान में रखिएगा गुजरात से। आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? अभी हाल ही में कहा कि कुट्टी श्रीनाथ ने एक अंगूठी में सबसे अधिक हीरे जड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए गुजरात, बी असम, सी हैदराबाद, डी आंध्र प्रदेश। तो ये बनाया है हैदराबाद के हैं कुट्टी श्रीनाथ, जिन्होंने एक अंगूठी में सबसे अधिक हीरे जड़कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखिएगा ये हैदराबाद के हैं। और इनकी टीम ने 2018 में ये काम शुरू किया था हीरे जड़ने का और 2020 में ये काम जाके पूरा हुआ है। ध्यान रखिएगा इनकी टीम ने इसमें 7,801 हीरे जड़े हैं, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में किसे पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए पंकज त्रिपाठी, बी संजय मिश्रा, सी आयुष्मान खुराना, डी आमिर खान। तो ये बनाया गया है संजय मिश्रा को। अभी हाल ही में पटना नगर निगम का ब्रांड एम्बेसडर संजय मिश्रा को बनाया गया है। ये बॉलीवुड अभिनेता हैं और ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ध्यान में रखिएगा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके जरिए ये स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक और संदेश देने का कार्य करेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। और पंकज त्रिपाठी के बारे में मैंने आपको अभी बताया था हाल ही में कि इन्हें अभी हाल ही में खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। बिहार के खादी बिहार का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया गया था। ये भी एक अभिनेता हैं। जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार ये रहा मैप में देख सकते हैं, ये पटना है बिहार की कैपिटल। फॉर्मेशन हुआ था 22 मार्च 1912 को और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कैपिटल है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, गवर्नर है फागू चौहान, डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी और विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ पे है? तो ये बिहार में ही है। बिहार में लोकसभा सीट है 40 और राज्यसभा सीट है 16, विधानसभा सीट है 243 और विधान परिषद सीट है 75 बिहार में। और बिहार में 2 सदनी व्यवस्था है, तो याद रखिएगा। और आपको बिहार से ही कुछ और बता देते हैं। बिहार के पटना से, पटना जिसका फॉर्मेशन कब किया गया था तो याद रखिएगा पटना की स्थापना 1912 में हुई थी और ये
1912 में हुई थी और बिहार का ये सबसे बड़ा शहर है बिहार का पटना। तो ये ध्यान में रखिएगा, पटना का 1912 में इसका स्थापना किया गया था पटना का। ये पटना से आप ध्यान रखिएगा। और पटना से ही बता दें कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी। तो पटना हाई कोर्ट की याद रखिएगा, हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में की गई थी। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और पटना विश्वविद्यालय का याद रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय का 1917 में इसका गठन किया गया था, स्थापना की गई थी पटना विश्वविद्यालय का। तो ये आप पटना से याद रखिएगा। और गुरु गोविंद सिंह, इनका जन्म भी पटना में ही हुआ था। तो ये भी आप पटना से याद रखिएगा। पटना बिहार की राजधानी पटना बिहार की राजधानी 1912 में बनाई गई थी। तो ये याद रखिएगा पटना से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने किसे बिहार का अध्यक्ष चुना है। ऑप्शन ए तनिष्का आनंद, बी मानुषी छिल्लर, सी विभा कुमारी, डी निधि कुमारी। तो ये चुना गया है निधि कुमारी को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने बिहार का अध्यक्ष निधि कुमारी को चुना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी फ्रेंड्स आपको बताए जा रहे हैं, सबके सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बिहार के हर जिले में एक टीम गठित की जाएगी राष्ट्रीय मानवाधिकार के अंतर्गत। और इसमें जो मेन कार्य होगा वो निधि कुमारी, जो कि अध्यक्ष बनाई गई हैं, इन्हीं के अंदर ये कार्य किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। और विभा कुमारी से मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में विभा कुमारी को पटना में सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया है। और ये 23 साल के बाद ऐसा हुआ है कि किसी महिला को पटना में सिविल सर्जन के पद पर नियुक्त किया गया है 23 साल के बाद। तो ये विभा कुमारी से ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको तनिष्का आनंद के बारे में भी बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में UN कोविड-19 ग्रुप का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तनिष्का आनंद को। और मानुषी छिल्लर से मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विकासात्मक व्यय होगा। यहाँ पे विकासात्मक व्यय कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। देखते हैं। 1,51,831.93 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ रुपया, 59,929.57 करोड़ रुपया, डी 15,000 करोड़ रुपया। तो कितना रहने का अनुमान लगाया गया है। तो याद रखिएगा 1,51,831.93 करोड़ विकासात्मक व्यय रहने का अनुमान लगाया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अभी हाल ही में किसे होगा यहाँ पे, किसे रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा, बी हरीश कोटेचा, सी विशाल बी शर्मा, डी मिंटी अग्रवाल। तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा को रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड से। ऑप्शन इस क्वेश्चन में सही है। और ये डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा बिहार के हैं। तो ध्यान में रखिएगा बिहार के हैं और इन्हें ही रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और मैंने आपको हरीश कोटेचा से बताया था अभी हाल ही में कि हरीश कोटेचा को सांड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है हरीश कोटेचा को। तो ध्यान में रखिएगा। और विशाल बी शर्मा से भी मैंने आपको बताया था कि इन्हें अभी हाल ही में यूनेस्को ने भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, इन्हें यूनेस्को में विशाल बी शर्मा को। और मिंटी अग्रवाल पहली
महिला हैं जिन्हें युद्ध सेवा मेडल दिया गया है? तो याद रखिएगा, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। और रेड क्रॉस गोल्ड मेडल अवार्ड डॉक्टर विनय बहादुर सिन्हा को दिया गया है, जो कि बिहार के हैं। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका रिवीजन भी होते हुए चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में किस राज्य ने टीवी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी असम, डी नागालैंड। तो ये लॉन्च किया है नागालैंड ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। अभी हाल ही में टीवी हारेगा देश जीतेगा यह अभियान भी चलाया गया था। सितंबर 2019 में यह अभियान चलाया गया था, टीवी हारेगा देश जीतेगा। और अब हैंडबुक लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने। तो ध्यान में रखिएगा, नागालैंड सरकार ने ये अभी हाल ही में लॉन्च किया है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, इनके द्वारा ही यह बुक लॉन्च किया गया है। तो ध्यान में रखिएगा। और आपको बता दें कि 2025 तक टीबी का देश से पूरी तरह से सफाया करना इसका लक्ष्य रखा गया है। टीबी हारेगा देश जीतेगा हैंडबुक लॉन्च किया है नागालैंड सरकार ने और इसे लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा, जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अभी हाल ही में हार्नबिल त्यौहार जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, पहली बार कहाँ और मनाया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी असम, डी नागालैंड। तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। हार्नबिल एक त्यौहार है जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि त्रिपुरा राज्य में भी हार्नबिल त्यौहार मनाया गया है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए 22 दिसंबर 2020 तक, बी 22 जनवरी 2021 तक, सी 22 मई 2021 तक, डी 22 अगस्त 2021 तक। तो अभी हाल ही में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला का कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। ये कौन है अजय कुमार भल्ला? तो याद रखिएगा, ये 1984 असम मेघालय कैडर के IAS ऑफिसर हैं अजय कुमार भल्ला, और प्रेजेंट टाइम में ये गृह सचिव हैं। तो इनका कार्यकाल 22 अगस्त 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अभी हाल ही में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ऑप्शन ए हरियाणा, बी असम, सी दिल्ली, डी पंजाब। तो ये रखा गया है असम में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन में सही है। यह देश का ऐसा पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जिसकी आधारशिला असम में रखी गई है, और इसे रखा है किसने? नितिन गडकरी। नितिन गडकरी कौन है? तो केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के ये मंत्री हैं, जिन्होंने असम के जोगी घोपा, याद रखिएगा जोगी घोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला इनके द्वारा रखी गई है। और आपको बता दें कि इसका जो विकास होगा भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा, और इसे CM सर्बानंद सोनोवाल की वर्चुअल अध्यक्षता में किया गया है। इसमें लागत कितनी आएगी? तो ध्यान रखिएगा, इसमें लागत आएगी 693.97 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये सीधे लोगों को सीधी हवाई, सड़क, रेल और राजमार्ग कनेक्टिविटी इससे मिलेगी। तो ये ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार देश में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी गई है। और जोजिला टनल के भी अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने यहाँ पे ब्लास्टिंग प्रक्रिया शुरू की थी जम्मू कश्मीर के जोजिला टनल में। तो ये भी
ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ असम के बारे में देख लीजिए। असम जिसकी कैपिटल है दिसपुर और इसका स्टेटहुड यानी कि इसका गठन कब किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को असम का गठन किया गया था। सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। नेशनल पार्क ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क और दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। ये सब कहाँ के नेशनल पार्क हैं, तो ये सब के सब असम के नेशनल पार्क हैं। और असम में बहुत ज़्यादा फेमस डांस है बिहू, ये ध्यान में रखिएगा। असम में बिहू डांस होता है और असम में लोकसभा सीट है 14, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 126। तो ये असम से ध्यान रखिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं असम, और ये 7 सिस्टर है। ये जो असम है ये 7 सिस्टर में आता है। 7 सिस्टर में कितने राज्य आते हैं, तो 7 राज्य आते हैं जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वो राज्य कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा। ये 7 ऐसे राज्य हैं जो कि 7 सिस्टर के रूप में जाने जाते हैं और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वी राज्य कह सकते हैं, यह पूर्वोत्तर राज्य हैं और इन्हें ही 7 पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आयकर विभाग ने कहाँ पर तलाशी अभियान चलाया है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मुंबई, डी बिहार। तो ये चलाया गया है बिहार में। बिहार में अभी हाल ही में आयकर विभाग ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही है। 19 अक्टूबर 2020 को 19 अक्टूबर ध्यान रखिएगा 19 अक्टूबर 2020 को बिहार के पूर्णिया, कटिहार और सहरसा यहाँ पे 2 सरकारी ठेकेदारों और भागलपुर के रेशम उद्योग पर ऐसा किया गया है। तो याद रखिएगा ये बिहार में तलाशी अभियान अभी हाल ही में चलाया गया है। नेक्स्ट आज के प्रश्न को देखते हैं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अभी हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 50, बी 81, सी 94, डी 102। तो ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। और वंस अगेन जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।